अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल चाल है। ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों कोल्ड ईमेल मार्केटिंग कोर्स का ये हमारा 7वां लेक्चर है। और हम पिछले लेक्चर में भी हमने प्रैक्टिकल किया था और उससे पिछले में भी, और इस लेक्चर के अंदर भी हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियोस मुकम्मल देख रहे हैं और कोई भी सेकंड स्किप नहीं कर रहे हैं। अब देखें, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने अपने जो है ना ईमेल को वेरीफाई किया। आपने ईमेल को वेरीफाई कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ ऐसा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहले हमने ईमेल वेरीफाई करना है। उसके बाद हमने अपने ईमेल को जिससे सेंडिंग करनी है उसको हमने वार्म अप करना है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी, उससे पिछली वीडियो में भी, इस वीडियो में मैं दोबारा आपको बताता हूँ कि आप कैनन मेल्स चैनल के ऊपर अगर आप चले जाएंगे, यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप ये 3 वीडियोस वार्म अप की जरूर देख लीजिए। ये 3 वीडियोस बहुत जरूरी है कि वार्म अप कैसे होता है, और वार्म अप की मुकम्मल डेफिनेशन मैंने बताई हुई है इसके अंदर। इन वीडियोस के अंदर तकरीबन 32-33 मिनट का कंटेंट बनता है ये तीनों वीडियोस का। और मैंने डेफिनेट डिटेल में बताया हुआ है कि भाई वार्म अप होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। इसको देख के अब वार्म अप भी हो चुका हमारा, ठीक है। और इसके बाद हमारा हो गया डोमेन होस्टिंग का, वो भी हो गया, हमने डोमेन होस्टिंग ले ली। अच्छा, कुछ दोस्तों का सवाल था कि डोमेन और होस्टिंग तो होती है वेबसाइट के लिए, तो हम उसको ईमेल मार्केटिंग के लिए, कोल्ड ईमेल मार्केटिंग के लिए क्यों लें। देखिए, डोमेन होस्टिंग लाजमी नहीं होती है वेबसाइट के लिए हो। ये है कि हमारे यहाँ आमतौर पे ये चीज सिर्फ वेबसाइट के लिए ली जाती है। डोमेन होस्टिंग तो आपके काफी सारे फैक्टर्स में काम आती है। चाहे आपने कोई एप्लीकेशन बनानी हो, कोई वेबसाइट बनानी हो, कोई मार्केटिंग करनी हो, या वर्चुअल कोई भी काम आपने करना हो, तो उसके लिए आपको डोमेन होस्टिंग लेनी पड़ती है। उसके बगैर आपका काम नहीं होता। इंटरनेट पे आपने वर्चुअल कोई काम करना है, विदाउट होस्टिंग के आपका काम नहीं होता, ठीक है। तो डोमेन होस्टिंग का मेन मकसद यही था कि हमें थोड़ा सा ये मिल जाए कि हमारी जो ईमेल सेंड हो ना, वो ऑनलाइन ही होती रहे। यानी कि ये ना हो कि हम ऑनलाइन बैठे रहे, यानी कि हमारा कंप्यूटर ऑन पड़ा रहे और तभी हमारे ईमेल सेंड हो, तो ये नुकसान होगा हमारा। इसीलिए डोमेन होस्टिंग हम ले रहे हैं, ताकि हमारा अगर लैपटॉप या कंप्यूटर ऑफ भी होता है तब भी हमारा टूल खुद ब खुद वर्किंग करता रहे, जिससे हमें फायदा हो। नहीं तो यूं होता कि जब हम लैपटॉप ऑफ करते, बंद करते, तो हमारी वर्किंग बंद हो जाती। इसीलिए डोमेन होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, और आपको प्रोफेशनल ईमेल के लिए तो बहुत ज्यादा नीड है डोमेन की भी, होस्टिंग की। चले, पिछली वीडियो में हमने बनाई थी लिस्ट, और इस वीडियो के अंदर हम कैंपेन चलाएंगे। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा भी रिपीट करना चाहता हूं। हमने ईमेल वेरीफाई भी कर लिए, हमने अपने ईमेल को वार्म अप भी कर लिया, हमारी लीड्स भी इकट्ठी हो गई। अब हमारा टाइम है क्या, कैंपेन्स चलाने का। अब देखिए, हमारे सामने ये डैशबोर्ड है कैनन मेल्स का, और पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था, इनके सारे फीचर्स वगैरह बताए थे। तो सिंपल है, हम क्रिएट न्यू कैंपेन करते हैं, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर हम शायद टेम्पलेट भी बनाएंगे एक बार फिर से, लेकिन ये टेम्पलेट थोड़ा सा डिटेल्ड होगा, और मैं कोशिश करूंगा वीडियो शॉर्ट बनेगी, तो हम वीडियो लॉन्ग होगी वैसे, हम ट्रिम करके इस वीडियो को शॉर्ट कर लेंगे और आपको एक अच्छा और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये हम क्रिएट न्यू कैंपेन के ऊपर अगर आते हैं, तो यहाँ पे हम एक कैंपेन का नेम रख देते हैं, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये कैंपेन का नेम आपके लिए है, क्लाइंट के लिए नहीं है, सिर्फ आपको ही नजर आए, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से लिस्ट चूज करते हैं, हम लिस्ट कोई भी चूज कर सकते हैं। अब जैसे ये है टेस्टिंग वाली, हमने लिस्ट चूज कर ली, ठीक है। और उसके बाद हम करते हैं सेव एंड नेक्स्ट, ठीक है। और बाकी सारे रॉज आपने छोड़ देंगे। अब यहाँ पे एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है ना, आपने अपना नेम लिखना है, जिस नेम से चाहते हो ना आप ईमेल आपका जाए। ये मैं नेम चाहता हूँ मेरा ईमेल जब जाए वो इस नेम से जाए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जब ईमेल जाता है तो उनको हमारे मल्टीपल ईमेल अकाउंट्स दिखते हैं तो इशू होगा। नहीं भाई, आपका ईमेल किसी को भी नहीं दिखता, आपका ईमेल एड्रेस, ठीक है। सिर्फ दिखता है तो आपका नेम दिखता है, ठीक है, सॉरी, आपका नेम दिखता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिखता, ठीक है। और एक बात मैं आपसे बताना चाहूंगा कि भाई, आप अगर मेरा कहना माने तो बेहतर यही है कि जो आप रिप्लाई मंगवाए ना, वो आप मंगवाएं gmail.com के ऊपर, ठीक है, @gmail.com, जो आपका हो। सेंडिंग आप अपने प्रोफेशनल ईमेल से करें, लेकिन रिप्लाई 100% आप मेरे अगर कहना माने तो वो जीमेल के ऊपर ही मंगवाएं, ये आपके लिए बेहतर होता है। अब आता है हमारा टेम्पलेट का। अब हम जब अगर सब्जेक्ट कोई लिखते हैं, ठीक है, अगर हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो यहाँ पे हमें अवेलेबल टैग का मिलता है कि अब हम चाहते हैं कि हम उस सब्जेक्ट के अंदर उस पर्सन का नेम देना चाहते हैं, जो पर्सन, यानी कि मैंने आपको दिखाया थे 3 टैग, एक ईमेल का, एक एफ नेम का, एक एल नेम का, ठीक है। हम चाहते हैं उस बंदे के नेम से हम उसको पुकारें कि हेलो उमर, ठीक है। ये देखें ना, मैं इसको ये लिखता हूँ,
हेलो, उसके बाद ये एल नेम उसका नेम हो गया। तो आगे लिखता हूं मैं, ये मैंने एक रैंडम सा जो है ना एक सब्जेक्ट लाइन लिख दी, और मैं जैसे ये सब्जेक्ट लाइन लिखूंगा ये हमारा ना स्पैम स्कोर चेक होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कि हमारा स्पैम स्कोर कितना है हमारे सब्जेक्ट का। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है कि जब हम अवेलेबल टैग्स के ऊपर हम अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है एक रैंडम कंटेंट का टैग। ठीक है, रैंडम कंटेंट। अब यहाँ पे क्या होता है कि आप मल्टीपल सब्जेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको यूज भी कर सकते हो। इसको कैसे यूज करना है, ठीक है, इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। अब देखें ना, ये हमें स्कोर बता रहा है कि हमारा यानी कि पुअर है, ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना ये सही नहीं है हमारा। ठीक है, अब रैंडम कंटेंट को हम यहाँ पे पुट करते हैं। अब ये भी बेसिकली इसीलिए होता है कि आपके जो है ना ईमेल को ना स्पैम से बचाया जाए, कि क्योंकि एक सब्जेक्ट के साथ अगर ईमेल जाते हैं तब भी स्पैम में जाते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा, आप कोशिश करें अपना सब्जेक्ट हर टाइम चेंज करें, सेम ना रखें। अब अगर हम इसी के साथ जाते हैं तो हम यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट लाइन लिखते हैं। ये हमने 3 सब्जेक्ट लाइनें यहाँ पे लिख दी, मैंने वैसे रैंडम से लिखी हैं, और उसके बाद स्लैश देके इसको हम यहाँ पे बंद कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, इसके टाइम हम इसको ब्रैकेट देंगे। अब पहला हमारी सब्जेक्ट आ गई। ठीक है, सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है, जैसे ही खत्म हो रही है मैंने वहां पे स्लैश दे दी। दूसरी सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है, मैंने स्लैश दे दी, और तीसरी ये। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसके अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट रखें, एक ही सब्जेक्ट रखें। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि हर बार एक सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप हर बार एक सब्जेक्ट लिखते हैं तो फिर होगा कि आपको जो है ना हमारे जो रैंडम कंटेंट वाला है ना फीचर, ये यूज करना होगा। 5-6 सब्जेक्ट आपको ऐड करने होंगे। अब क्या हो गया, हमारा नेम भी फाइनल हो गया, हमारा ईमेल भी फाइनल हो गया, हमारा रिप्लाई कहाँ पे आना है वो भी फाइनल हो गया। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये हमें पॉइंट्स बता रहा है, और इसके ऊपर हम इसकी फुल रिपोर्ट के ऊपर भी जा सकते हैं कि ये हमें क्या बता रहा है कि हमें क्या इंस्ट्रक्शन इसकी फॉलो करनी चाहिए। ये मुकम्मल यानी कि एक डिटेल मिलती है आपको इसकी। ठीक है, और ये फीचर आपको हर टूल के अंदर नहीं मिलता। सही है, तो इसको आप देख के पढ़ के, अभी मैं इसके अंदर मजीद नहीं जाना चाहता क्योंकि 10 मिनट लग जाएंगे इसको एक्सप्लेन करते हुए। ये एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। अगर मजीद आपने इसके बारे में सीखना है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर वेबसाइट पे आते हैं तो कॉन्टैक्ट अस के ऊपर अगर क्लिक करते हैं तो सीधा व्हाट्सएप के अंदर लैंड कर जाते हैं। इसके अलावा आप कैनन मेल्स के नेम से यूट्यूब चैनल भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पे हमने डिटेल में बता रखा है टूल के बारे में। ठीक है, तो हम आते हैं दोबारा वीडियो के ऊपर। तो हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, हमने किसी और फंक्शन को नहीं छेड़ना। ये बहुत एडवांस लेवल का टूल है, इसको जैसे है मैं बता रहा हूँ इसको वैसे यूज करना। अगर इसको ज्यादा आप इसमें घुसने लग गए तो ये होगा, आपको फीचर्स को बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन उसमें आपका टाइम जाया होगा, इसीलिए हमने अभी टाइम जाया नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे ये था, मैं ऐसे आया था, उसके बाद यहाँ पे शो मोर ऑप्शन होते हैं, शो मोर ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ना ये टोटल के टोटल मुझे डिलीवरी सर्वर्स बता देगा, ये जो मेरे लगे हुए हैं जिनसे मैं ईमेल सेंड करना चाहता हूँ। अब डिलीवरी सर्वर क्या होता है इसको मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है इन्हीं वीडियोस के अंदर। ठीक है, यूट्यूब चैनल के ऊपर एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। ये एक थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है, जबकि मैं पहले कह चुका हूँ ये वीडियो भी प्रैक्टिकल होगी और इसकी अगली वीडियो भी हम प्रैक्टिकल ही करेंगे, इसीलिए मैं थ्योरी नहीं मजीद बयान करना चाहता। तो हम अगर आके डिलीवरी सर्वर हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि किस ईमेल से हमारा ईमेल जाना चाहिए। अब मैं यहाँ पे डिलीवरी सर्वर नहीं सेट कर रहा, क्यों नहीं सेट कर रहा, हमारे टूल के अंदर बैकएंड के ऊपर एक ऑप्शन मिलता है सर्वर रोटेशन का, जो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, जो हमारा सबसे बड़ा प्लान है इसके अंदर ये आपको मिलता है सर्वर रोटेशन। इससे बेसिकली क्या होता है, इससे ये होता है कि ये हमारे ईमेल्स लगे हुए हैं बैकएंड के ऊपर। ठीक है, ये हमारे लगे हुए हैं 4, 3, 7 और 3, 10 ईमेल हमारे बैकएंड पे लगे हुए हैं। हर ईमेल को हमने कहा हुआ है कि भाई तूने एक दिन में ना इतने ईमेल सेंड करने, एक दिन में इतने, उसके बाद तूने और ईमेल सेंड नहीं करने। तो ये हमारा टूल क्या करेगा, एक ईमेल पहले से सेंड करेगा, एक दूसरे से, एक तीसरे से, एक चौथे से, इस तरह करते करते ईमेल सेंड करेगा। इससे क्या होगा, हम स्पैम से बचेंगे। स्पैम से इसलिए बचेंगे कि हमारी बल्क में ईमेलिंग नहीं जा रही होगी, हमारी एक ईमेल एक घंटे में 5, 6, 7, 10, 20 इतने ईमेल सेंड कर रहा होगा, इससे ऊपर सेंड नहीं कर रहा होगा, इसीलिए हम स्पैम से एक बार फिर से बच जाएंगे। ठीक है, और ये फीचर जो सर्वर रोटेशन का है ये बहुत आला फीचर है, और ये हर टूल में आपको नहीं मिलता, सिर्फ प्रीमियम टूल्स के अंदर मिलता है, जिस तरह रीच इनबॉक्स हो गया, मैनी रीच हो गया, इसके अलावा इंस्टेंटली.ai हो गया। इस तरह के जो टूल्स है ना
ये बहुत प्रीमियम और बहुत महंगे टूल है, ठीक है। इनके अंदर आपको ये वाला ऑप्शन मिलता है, जो हमारा कैनन मेल्स के अंदर एक अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है। तो हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा जो सेक्शन आता है ना, वो ये आता है कि हमने इसके अंदर टेम्पलेट्स ऐड करने हैं। अब अगर हमारा टेम्पलेट सेव है तो हमने चेंज एंड सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो हमें ये सीधा हमारे टेम्पलेट्स के अंदर आके कैंपेन्स टेम्पलेट के अंदर आके डाल देगा, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ पे टेम्पलेट सेव नहीं है, क्योंकि मैं हर बार अपना न्यू टेम्पलेट ही बनाता हूँ, और मैंने आपको भी बताया कि ईमेल टेम्पलेट कैसे बनाना है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी अपना टेम्पलेट लिखता हूँ, जैसा कि मैं अभी एक टेम्पलेट लिख लेता हूँ, तो वीडियो को स्टॉप कर लेता हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा टाइम बचेगा टेम्पलेट लिखते हुए का।